हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो बस की सीट में बैठी होती है। इस लड़की का नाम जीसू है। तभी उसके पास में बैठा लड़का अपना सिर उसके कंधे पर रखता है। ये लड़का नींद में होता है और इसका नाम एसंग है। जीसू सोचती है कि मेरा एक सीक्रेट है। अब कहानी कुछ घंटों पीछे जाती है। एक लड़की स्कूल की सीढ़ियों पर खड़ी होती है जहां वो एक कपल को आपस में लड़ते हुए देखती है। उसे वो बड़े ही क्यूट लगते हैं। वो लड़की फोन पर बात करते हुए ऊपर जाती है। सामने से जीसू आ रही होती है। दोनों एक पल के लिए रुककर एक दूसरे को देखती है और फिर अपने अपने रास्ते चली जाती है। उधर वो कपल अभी भी लड़ रहा होता है। इनमें लड़की का नाम दासोंग और लड़के का नाम एसंग है। वो दोनों इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि एसंग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने क्यों गया। जीसू आकर बोलती है कि तुम लोग फिर से क्यों लड़ रहे हो। दासोंग कहती है कि सारी गलती इसकी है। एसंग कहता है कि तुम ही नकचड़ी हो। ये सुनकर दासोंग उस पर झपटने लगती है। वो एसंग का कॉलर पकड़ लेती है। जीसू उन दोनों को छुड़ाने लगती है। एसंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दासोंग उसे पकड़कर पूरी तरह हिला रही होती है और जीसू उनके बीच में फंसी होती है। नेक्स्ट सीन में हम जीसू और दासोंग को उनकी एक और फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं। इस तीसरी लड़की का नाम रिहो है। दासोंग गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्या एसंग मुझे सॉरी नहीं बोल सकता। वो फालतू में गुस्सा हो रहा है। फिर वो जीसू से उसका ओपिनियन पूछती है। जीसू कहती है कि वो काफी पॉपुलर है, शायद इसलिए वो ऐसा करता है, लेकिन वो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। दासोंग पूछती है कि तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती रहती हो। ये सुनकर जीसू जवाब नहीं दे पाती। तभी उनका खाना आ जाता है। खाना देखकर दासोंग शुरू हो जाती है। तभी उसे एसंग की कॉल आती है। वो कॉल काट देती है और कहती है कि जब तक ये ढंग से माफी नहीं मांगता मैं इसकी कॉल नहीं उठाऊंगी। फिर वो जीसू से बोलती है कि अगर एसंग तुम्हें कॉल करके पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो तुम उसे कुछ मत बताना। जीसू कहती है कि ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। फिर जीसू रिहो से पूछती है कि क्या आज भी तुम कुछ नहीं खा रही हो। रिहो कहती है कि मेरी एजेंसी ने मुझे वेट लूज करने के लिए कहा है। दासोंग कहती है कि ऑनलाइन तो सब तुम्हारी पतली कमर की तारीफ करते रहते हैं। जीसू भी कहती है कि अब वो लोग तुम्हें और कितना पतला करना चाहते हैं। तभी एसंग जीसू को मैसेज करके पूछता है कि क्या दासोंग तुम्हारे साथ है। वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है। क्या वो बहुत गुस्से में है। लेकिन दासोंग तो उसके सामने बड़े मजे से खा रही होती है। जीसू मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। रात को वो कंफ्यूजन में होती है कि एसंग के मैसेज का क्या रिप्लाई करे। वो मैसेज टाइप करके भेजने वाली होती है कि तभी उसे एसंग की कॉल आ जाती है। जीसू कॉल उठाती है और पूछती है कि क्या हुआ। एसंग कहता है कि तुम दिन से कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। क्या दासोंग अभी तक नाराज है। वो भी कॉल नहीं उठा रही है। जीसू कहती है कि पहले तुम उससे माफी मांगो। क्या तुम्हारे लिए माफी मांगना इतना मुश्किल है। एसंग कहता है लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जीसू कहती है कि तुम उसे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए। क्या तुम्हें नहीं पता कि रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। ऐसी चीजों को बताना जरूरी होता है। एसंग कहता है कि तुम सही बोल रही हो, तुम सबसे बेस्ट हो। जीसू कहती है कि बकवास मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए दासोंग सबसे बेस्ट है। बोलने से पहले सोचा करो। एसंग कहता है कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। चलो मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल काट देता है। जीसू सोचती है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स दबा कर रखी तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैंने बस एक बार अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करी थी। मैंने अपनी एक फ्रेंड से अपनी फीलिंग शेयर करी थी जो हमारे स्कूल की नहीं थी। हम देखते हैं कि जीसू एक लड़की से कह रही होती है कि मैं अपने फ्रेंड को लाइक करती हूँ, लेकिन उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। वो लड़की कहती है तो क्या हुआ। जीसू कहती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड भी मेरी फ्रेंड निकली तो। वैसे पहले तो मेरे फ्रेंड पर मेरा क्रश था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जीसू की एक सीक्रेट डायरी होती है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स लिखती रहती है। वो ऑनलाइन भी दूसरी आईडी से पोस्ट करती रहती है जिस पर काफी लाइक्स आते रहते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में एसंग एक पर्ची पर कुछ लिखता है। वो उस पर्ची को जीसू को पास करते हुए दासोंग को देने के लिए कहता है। जीसू देखती है कि उस पर्ची पर आई एम सॉरी लिखा होता है। जीसू पर्ची को दासोंग को पास करती है। दासोंग उस पर रिप्लाई लिखकर वापस जीसू को देती है।
जीसू वो पर्ची एसंग को दे रही होती है कि तभी आगे से टीचर उसे टोक देती है और कहती है कि क्या मैं आकर उस पर्ची में लिखी स्पेलिंग चेक करूं? जीसू टीचर से सॉरी बोलती है। साइड से दासोम जीसू को सॉरी बोलती है। स्कूल के बाद जीसू बस का वेट कर रही होती है। बस के आने के बाद वो सीट पर बैठती है। तभी एसंग भी बस में चढ़ता है। उसे देखकर जीसू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एसंग जीसू को देखता है और फिर वो उसके पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि तुम हमेशा अकेली घर क्यों जाती हो, जबकि हम दोनों सेम एरिया में रहते हैं। तुम बहुत बुरी हो। जीसू पूछती है कि दासोम कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वैसे भी वो मुझसे बात नहीं कर रही है। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की है? जीसू कहती है हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एसंग कहता है कि अब मैं उसे कैसे मनाऊं? जीसू कहती है कि तुम उसे अपने साथ नई मूवी देखने के लिए कहो। दासोम वो मूवी देखना चाहती है। एसंग खुश होते हुए कहता है कि तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एसंग जमाई लेता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। कल रात मैं दासोम की टेंशन से सो नहीं पाया। जीसू कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो। एसंग कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं एक झपकी ले लेता हूँ। ऐसा कहकर वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका सिर लुढ़क कर जीसू के कंधे पर आ जाता है। जीसू चुपचाप उसे सोने देती है। नेक्स्ट डे दासोम और एसंग दोनों खुशी खुशी एक साथ क्लास में आते हैं। जीसू पूछती है कि क्या तुम दोनों में सुलह हो गई? दासोम हाँ में जवाब देती है। एसंग दासोम से कहता है कि एक बार फिर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है। दासोम बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी। दोनों आपस में सॉरी बोलने के लिए लड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर जीसू को भी हंसी आ जाती है। तभी उनकी क्लासमेट आकर उन दोनों को रास्ते से हटने के लिए कहती है। तब जाकर वो दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद एसंग जूस की बोतल पर कुछ लिख रहा होता है और उसके पास बैठा लड़का ये देख रहा होता है। वो जूस की बोतल जीसू को देता है। जीसू देखती है कि बोतल में एक चिट लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा पैचअप हुआ है, इसके लिए थैंक्स। तभी क्लास में टीचर एक लड़की के साथ आती है। दासोम जीसू से कहती है कि देखो, शायद नई स्टूडेंट क्लास में आई है। नई लड़की को देखकर जीसू शॉक हो जाती है। इस नई लड़की का नाम मीजी होता है। मीजी वही लड़की होती है जिससे जीसू ने अपना सीक्रेट शेयर किया था। मीजी और जीसू फ्रेंड्स थे। हम देखते हैं कि पहले मीजी ने जीसू से पूछा था कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। जवाब में जीसू ने उसे सब बता दिया था। क्लास में मीजी सबको अपना नाम बताती है। उसे देखकर जीसू सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मेरे सारे सीक्रेट्स पता है वो मेरी क्लास में आ जाएगी। मीजी उसे देखते हुए सीट पर जाती है। इंटरवल में कुछ लड़कियां मीजी से बात कर रही होती है। दासोम और जीसू साइड में खड़ी होती है। मीजी को देखकर दासोम कहती है कि वैसे तो ये बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन साथ ही ये काफी अकड़ू भी लग रही है। क्या ये डरावनी नहीं है? तभी मीजी उनकी तरफ देखती है। दासोम जीसू से कहती है कि अब हम क्या करें? शायद उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। दासोम हड़बड़ाने लगती है। तभी मीजी उनके पास आती है और कहती है कि तुम कैसी हो जीसू? नेक्स्ट सीन में हम जीसू, दासोम और मीजी को रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं। दासोम पूछती है कि क्या तुम दोनों छुट्टियों में कोचिंग सेंटर में मिले थे? देखो दुनिया कितनी छोटी है, तुम हमारे स्कूल में हमारी ही क्लास में आ गई। फिर दासोम जीसू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि ये यहाँ आने वाली है? जीसू कहती है कि कोचिंग के बाद हम लोग टच में नहीं थे। दासोम कहती है कि अब तुम लोग दोबारा मिल गए हो तो तुम्हें क्लोज फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। जीसू मीजी से पूछती है कि तुमने अचानक से कोचिंग आना बंद क्यों किया? क्या कुछ हुआ था? मीजी कहती है कि मुझे वहाँ पसंद नहीं आया। फिर दासोम मीजी से अपना एनिमल क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है। मीजी पूछती है कि क्या तुम दोनों सेम क्लब में हो? जीसू कहती है कि मैं रीडिंग क्लब में हूँ। दासोम मीजी से कहती है कि तुम मेरा क्लब ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़के हैं। मीजी कहती है लेकिन तुम्हारा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है ना? दासोम चौंकते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? मीजी जीसू की तरफ देखती है। अचानक से दासोम शर्माते हुए कहती है कि ये बात तो सबको ही पता है। घर वापस जाते हुए दासोम पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो? मीजी अपने एरिया का नाम बताती है। दासोम खुश होते हुए कहती है कि मैं भी वहीं रहती हूँ, अब से हम दोनों साथ में चलेंगे। वो जीसू की तरफ इशारा करके कहती है कि ये और मेरा बॉयफ्रेंड सेम एरिया में रहते हैं, इसलिए ये दोनों हमेशा साथ में घर जाते हैं। मुझे इनसे बहुत जलन होती है। जीसू कहती है कि हम हमेशा साथ में नहीं जाते हैं,
तभी एसंग एक लड़के के साथ वहाँ आता है। इस लड़के का नाम यूजी है। एसंग आते ही दासुम को परेशान करने लगता है। जीसू उन दोनों को देख रही होती है। तभी यूजे पूछता है कि तुम बीमार लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? जीसू कहती है कि मैं ठीक हूँ। यूजे कहता है कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, क्या मैं तुमसे पढ़ने के लिए बुक्स ले सकता हूँ? जीसू से हाँ बोलती है। दासुम एसंग से कहती है कि अब मेरे पास भी साथ जाने के लिए फ्रेंड है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? एसंग जीसू के पास जाकर कहता है कि मेरे पास जीसू है। जीसू उसे चौंक कर देखती है और कहती है कि मैं अलग से घर जाऊंगी, मुझे रास्ते में कुछ काम है। फिर मीजी और दासुम साथ में घर चले जाते हैं। जीसू उन्हें देखकर नर्वस हो रही होती है। रात को वो अपनी डायरी में लिखती है कि पलक झपकते ही मेरा सीक्रेट मेरी वीकनेस बन गया। तभी जीसू को मैसेज आता है। वो देखती है कि दासुम ने मीजी को फ्रेंड्स ग्रुप में ऐड करा होता है। जीसू विश करती है कि मीजी और दासुम ज्यादा क्लोज ना हो। नेक्स्ट डे रिहो एक ड्राइंग बना रही होती है। जीसू पूछती है कि ये कौन है? रिहो कहती है कि ये तुम हो। जीसू पूछती है कि क्या मैं इसे पोस्ट कर सकती हूँ? रिहो उसे हाँ बोल देती है। तभी दासुम हल्ला मचाते हुए वहाँ आती है और मीजी को हक करके उसे थैंक्स बोलती है। रिहो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? दासुम कहती है कि एसंग कॉन्सर्ट के टिकट नहीं खरीद पाया, लेकिन मीजी की हेल्प से मुझे टिकट मिल गए। दासुम एक बार फिर से उसे हक करके थैंक्स बोलती है। जीसू उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो। उसके एक्सप्रेशन देखकर रिहो अपनी ड्राइंग में लड़की के सैड एक्सप्रेशन बनाती है। साइड से यूजे भी जीसू को देख रहा होता है। तभी मीजी जीसू से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में दोनों लाइब्रेरी में बैठी होती है। मीजी रीडिंग क्लब ज्वाइन करना चाहती है। जीसू कहती है कि दासुम को बुरा लगेगा, वो तुम्हें अपने क्लब में लेना चाहती थी। मीजी पूछती है वो एसंग है ना? ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। मीजी कहती है कि उसी के बारे में तुम उस दिन बता रही थी ना? जीसू हाँ कहती है। मीजी कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। जीसू पूछती है कि क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? मीजी पूछती है कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम एसंग को लाइक करती हो। ये सुनकर जीसू इधर उधर देखने लगती है। मीजी हंसते हुए कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर जीसू पूछती है कि तुमने अचानक से कोचिंग आना क्यों छोड़ दिया था? क्या जो उस दिन हुआ था उसकी वजह से? मीजी कहती है कि मुझे कुछ काम पड़ गया था, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगी। शाम को जीसू फोन में रिहो का डांस देख रही होती है। रिहो सच में एक अच्छी डांसर होती है। रिहो उसके पास आती है। जीसू पूछती है कि आजकल तुम इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? रिहो कहती है कि एजेंसी वाले जल्दी ही डेब्यू मेंबर चुनने वाले हैं। जीसू कहती है कि तुम इस बार जरूर सिलेक्ट हो जाओगी, मुझे पूरा भरोसा है। रिहो कहती है कि लास्ट टाइम भी तुमने यही कहा था, शायद ये मेरा लास्ट चांस है। जीसू पूछती है कि क्या कुछ हुआ है? रिहो कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ। स्कूल में तो तुम प्रैक्टिस में बिजी रहती हो। रिहो कहती है जो भी हो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे स्कूल में दासुम एसंग पर चिल्ला रही होती है। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। जीसू आते हुए देखती है कि वो दोनों बहस कर रहे होते हैं। दासुम बोलती है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है? एसंग कहता है कि मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बोल रही हो। दासुम कहती है तो फिर तुम मुझे नहीं बताने वाले? अब एसंग भी इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम पूछना क्या चाहती हो। दासुम कहती है कि मैं तुमसे पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ। तभी जीसू आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। एसंग कहता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ। जीसू दासुम से पूछना चाहती है, लेकिन दासुम उसे घूर कर देखती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से मीजी भी वहाँ आती है। दासुम अकेली बैठी होती है। जीसू उसके पीछे जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? दासुम उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम एसंग को लाइक करती हो? अचानक से पूछे इस सवाल से जीसू हड़बड़ा जाती है। वो जवाब नहीं दे पाती। उसे चुप देखकर दासुम कहती है कि मैं सब समझ गई और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जीसू मुड़कर देखती है तो वहाँ मीजी खड़ी होती है और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। दासुम को ये बात किसने बताई? क्या इसके पीछे मीजी का हाथ है? क्या दासुम और एसंग का ब्रेकअप हो जाएगा? और क्या अब जीसू एसंग को अपना लव कन्फेस करेगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।